% आरक्षण लागू करो, लागू करो, लागू करो, वरना कुर्सी खाली करो, खाली करो। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बुंदेलखंड न्यूज 24 एक्सप्रेस। ओबीसी महासभा की हुंकार, सौंपा 16 सूत्रीय ज्ञापन। जातिगत जनगणना समेत 16 मांगों को लेकर पन्ना में शनिवार को ओबीसी महासभा के सदस्यों ने पन्ना कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम 16 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन दिया। महासभा के जिला अध्यक्ष राम भगत कुशवाहा ने बताया कि ओबीसी वर्ग की वर्षों पुरानी और जरूरी मांगों को लेकर यह ज्ञापन दिया गया है। उन्होंने बताया कि जब तक इन मांगों पर अमल नहीं होगा तब तक समाज को उसका वास्तविक हक नहीं मिल सकेगा। जातिगत जनगणना की मांग प्रमुख। ज्ञापन में सबसे प्रमुख मांग देश के सभी राज्यों में जातिगत वर्गवार जनगणना कराने की रखी गई। महासभा का कहना है कि जब तक प्रत्येक वर्ग की वास्तविक जनसंख्या का आंकड़ा सामने नहीं आएगा तब तक उनके लिए नीतियां प्रभावी रूप से नहीं बनाई जा सकती। इसके अलावा ओबीसी वर्ग को जनसंख्या के अनुपात में सभी सरकारी विभागों में प्रतिनिधित्व देने, आरक्षण से क्रीमी लेयर की व्यवस्था हटाने और शासकीय सेवाओं में पदोन्नति में आरक्षण देने की मांग की गई है। साथ ही SC, ST और ओबीसी वर्ग के रिक्त पदों को अविलंब भरने की बात विज्ञापन में कही गई है। महासभा ने सरकारी संपत्तियों के निजीकरण पर रोक लगाने, पुरानी पेंशन योजना को पुनः लागू करने और किसानों की फसलों के दाम सरकारी दर से दोगुने करने की मांग भी की गई है। अरुण कुमार लोधी, बुंदेलखंड न्यूज 24 एक्सप्रेस, पन्ना। नत्थु सिंह यादव, जिला संयोजक, जिला पन्ना महासभा पन्ना। और आज आप जिस विषय को लेकर यहाँ पर ज्ञापन सौंपने आई हुई है कलेक्ट्रेट में, आज हमारे पूरे मध्य प्रदेश में 13 तारीख को ओबीसी महासभा की तरफ से ज्ञापन सौंपा गया है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम से एवं माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय के नाम से। जो हमारे अभी ओबीसी के 27% आरक्षण पर रोक लगी हुई थी या 13% होल्ड लगाया गया था, उसके लिए हम लोगों ने ओबीसी महासभा की तरफ से समस्त मध्य प्रदेश में आज ज्ञापन सौंपा है कलेक्टर साहब के माध्यम से। प्रदेश में यूरिया और DAP की कमी आ रही है, किसानों को लाइनों में लगना पड़ रहा है 2-2, 3-3 दिन तक। इस पर मध्य प्रदेश सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है, इसके बारे में आप बताएं। भाई साहब, मैं तो देखिए भारतीय जनता पार्टी की हूँ और सरकार से उम्मीद रखती हूँ कि सरकार के यहाँ जो अभी विधायक जी ने कहा था कि कमी नहीं है यूरिया की, फिर भी लाइन लग रही है, फिर भी किसान लाठियाँ खा रहा है। इसको देखा, वीडियो देखे है मैंने, इसलिए मेरे को बड़ा दुख होता है कि किसान की मैं एक बेटी हूँ और आज हमारा किसान लाठियाँ खा रहा है। तो ये हमारे सरकार में हम खुद हैं भारतीय जनता पार्टी में, तो हमें ऐसे चित्र देख कर के बड़ा दुख होता है। और किसानों के लिए अगर हित में कोई हमारी कोई भी पार्टी है, अगर किसानों के हित में काम नहीं कर रही है तो हमें फिर उसमें हमें खड़े होना भी हमें शोभा नहीं देता है। हमें भी लगता है कि हमारी लड़ाई सिर्फ किसानों के लिए ही है और किसानों के लिए यूरिया मिलना चाहिए और उनको समय पे मिलना चाहिए, जिससे हमारी खेती हरी भरी रहे, हमारा किसान हमेशा उसकी गरीबी दूर हो जाए। अब आप ये बताइए, समय पे आप यूरिया नहीं देंगे, खाद नहीं देंगे तो कैसे आगे खेती करेगा। और आप तो कहते हो कि देश की रीढ़ की हड्डी है किसान। अगर किसान रीढ़ की हड्डी है तो अन्नदाता कहा जाता है, तो उसको इस तरीक़ा से संघर्ष करना शोभा नहीं देता है। हम पन्ना कलेक्ट्रेट आए हैं, जैसे कि आज ओबीसी का जो आरक्षण है वो छिनता जा रहा, तो हमारी राष्ट्रीय कोर कमेटी और प्रदेश सचिव, राष्ट्रीय सचिव और प्रदेश अध्यक्षों के द्वारा हम लोग को नेतृत्व दिया गया है कि हर जिला मुख्यालय में हमको ओबीसी का ज्ञापन जो दिया जा रहा है मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री जी के नाम पर। तो हम लोग आए हैं कि जैसे बिहार में जाति गणना भई है तो उसके आंकड़े सामने आ गए हैं, तो हम लोग चाहते हैं जैसे मध्य प्रदेश में भी बिहार की तरह जाति गणना होना चाहिए। इसके आंकड़े आएंगे तो हमारी जाति गणना जैसी होगी वैसे ही हमारी जिसकी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो हम लोग यही चाहते हैं। और हम लोग एक्चुअली मैंने जो 27% आरक्षण होल्ड है उसको हम लोग चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन तो दिया है लेकिन अभी तक लागू नहीं कर रहे हैं। जब पहले से मिल रहा था, अन्य स्टेटों में मिल रहा है, तो उसको लागू किया जाए और 13% जो होल्ड है उसको हटा दिया जाए। उपलब्ध नहीं हो रहा है एक समस्या। दूसरा है कि विद्युत विभाग द्वारा लगातार फर्जी केस बनाए जा रहे हैं और एक समस्या ये आ रही है लगातार, और सरकार के द्वारा
ओबीसी आरक्षण का जो आरक्षण है 27%, वो रुका हुआ है, उसे तत्काल बहाल किया जाए। यह हमारी शासन प्रशासन से मांग है। बस में आज किसानों को मात्र बेसिक सी समस्याओं के लिए यदि सिस्टम से लड़ना पड़ रहा है, तो नाकारा ये सिस्टम जो बैठा हुआ तो उन्हें तो अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए कायदे से। आप ये बताइए, मूलभूत सुविधाओं के लिए किसान खाद के लिए परेशान है, किसान बिजली के लिए परेशान है। ये मूलभूत सुविधाएं हैं किसानों की, ये ज़रूरत है किसानों की। आप वर्तमान में जेके सीमेंट को ले लीजिए, जेके सीमेंट जो एक फैक्ट्री है, ये मान लीजिए कि अंग्रेज़ों की जो ये हड़प नीति थी उसी प्रकार से काम कर रही थी। यहाँ ना तो युवाओं को रोज़गार मिल रहा है, स्थानीय युवाओं को, और जो ये सड़क देखिए आप, जो इनके बड़े बड़े हाईवे चल रहे हैं, सड़कें जर्जर हो चुकी हैं। आए दिन कम से कम एक साल में जिले भर में कम से कम 50 से 60 मौतें होती हैं जेके की जो ये वाहन चल रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, बेलगाम है ये लोग। और जो ये पन्ना जिला के जो तीनों विधायक बैठे मैं इनको भी चेता देना चाहता हूँ कि यदि पन्ना में आप लोगों की आप बने बैठे हैं कि मैं जनता का विधायक हूँ, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, अरे आप पन्ना जिले के किसानों की समस्याएं नहीं सुलझा पाते, आप क्या करेंगे? जब आपके पास का कुछ नहीं तो कुर्सी खाली कर दीजिए भाई, छोड़ दीजिए ना। मैं इतना ही बोलूँगा बस। मैं निवासी मुराश प्रदीप पटेल।